हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस आ गए अपने नए टॉपिक के साथ और आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के अंदर हम अकाउंट्स पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या हुआ, अकाउंट्स का मीनिंग ही नहीं पता कि अकाउंट्स हमारा होता क्या है। और इसके अंदर दो और वाइडर टर्म होती है, टोटल मिला के 3 वाइडर टर्म होती है जो उनसे आपको परेशान कर सकती है, जैसे अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। पहले हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अकाउंट्स के बारे में करते हैं तो सबसे पहले क्या कहता है अकाउंट्स। हमें सिंपल है भाषा में लेके चलना है, एकदम सिंपली। क्या कह रहा है ये, अकाउंट यानी किसी का पर्सन का अकाउंट, किसी पर्सन का अकाउंट। मान लेते हैं किसी पर्सन का अकाउंट है। पहली बात तो हमारे पास ये निकल के आ रही है, पर्सन का अकाउंट में उसके अंदर क्या होगा, उसकी क्या रिकॉर्ड करेगा, सारी मनी की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा। मनी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके उनको क्या दिखाएगा, मनी की ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करके क्या दिखाएगा, हाँ मनी की उसकी लिक्विडिटी बताएगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चल क्या रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की या फिर कंपनी की हो सकती है, एसेट की हो सकती है। अब दूसरी हमने क्या बात करी थी, दूसरी कौन सी टर्म आएगी हमारे पास, अकाउंटिंग। अब बात आई हमारे पास अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग हमारे पास क्या कहता है, अकाउंटिंग हमारे पास हमारे को देता है, हमारे को रूल देता है, हमारे को रूल देता है, हमारे को प्रिंसिपल देता है, हमारे को क्या देगा, ये कंसेप्ट देगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल है, रूल है, कंसेप्ट है, ये हमारे को देगा क्यों, कंसेप्ट हमारे को देगा क्यों, कंसेप्ट हमारे को देगा ताकि हम इसको यूज करके हम क्या कर सके, मनी की ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि हमको अगर जब रूल पास, अगर जब हमें कोई मनी की ट्रांजैक्शन पास करनी है तो फिर हमारे को उसका रूल पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम होता है और भी ट्रायल बैलेंस होता है, सारा किसके ऊपर है, कंसेप्ट के बेस पे है। तो फिर हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे। तो फिर जैसे अब तुम अपने इंडेक्स में देखोगे तो सबसे पहले हमारे को क्या दिए हुए हैं, अकाउंटिंग के चैप्टर दिए हुए हैं, जहां पे हमारे को क्या दिए हुए हैं, रूल दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कंसेप्ट दिया है कि हम अपने कंसेप्ट कंप्लीट करें। उसके बाद पूरे पे क्या दी हुई है हमारे को, वो दी हुई है एक पर्सन के अकाउंट के बारे में दिया हुआ है, भाई कहाँ कहाँ किस किस के कैसे कैसे हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे लेजर बनाएंगे। अब तीसरी बात आती है हमारे पास, तीसरी बात क्या आती है हमारे पास, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी फर्स्ट टर्म कौन सी थी, अकाउंट्स, दूसरी क्या आती है अकाउंटिंग, तीसरी होती है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या करेगी, अकाउंटेंसी करेगी दोनों को मर्ज, और मर्ज करना दोनों को मिलाना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे पास मनी की ट्रांजेक्शन है, भाई किसकी क्या करनी है, हमारे पास अकाउंट है, फाइनेंशियल है, हमारे पास रिपोर्ट, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, हमारे पास रूल है, प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, भाई कैसे करना है ये भी पता है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट कहाँ होगा, अकाउंटेंसी में होगा। अकाउंटेंसी में क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। मर्ज किसको करेंगे, अकाउंट को और अकाउंटिंग को। इसलिए आपकी बुक का नाम भी क्या है, अकाउंटेंसी है, क्या कि हम इसके अंदर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम करते हैं इसके अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को, तीनों को अच्छे समझते हैं ताकि आप अपनी कॉपीज में लिख सके। तो आ जाइए, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं किसको, सबसे पहले पॉइंट को। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले, अकाउंट्स, अकाउंट्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब बच्चे मैं साथ साथ बोल रहा हूं, तुमने साथ साथ राइट करना है। अब राइट करना है, बोलते देखो, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड है, किसके अंदर, अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट। अब यहाँ पे कह रहा है ट्रैक करना किसी चीज को। अब तुम कहीं से ऑर्डर मंगाते हो, कोई मंगाओगे कि तुमने यहाँ से ऑर्डर ट्रैक करने का क्या मिलता है, तुमको लिंक मिलता है, भाई हमारा यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट भी सेम ऐसे तरीके से करता है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं ट्रैक करता, वो हमारी क्या ट्रैक करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, भाई हमारे पास पैसा कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट, किसी स्पेसिफिक एसेट पे, या फिर हमारी लाइबिलिटी, भाई हमने पैसा देना कितना है अभी तक, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमने अभी तक पैसा देना कितना है, भाई हमारे पर कितना उधार है, क्रेडिट लोन हमारे ऊपर कितना है, इक्विटी, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। रिवेन्यू होती है हमारी इनकम, एक्सपेंस होते हैं हमारे खर्चे। अब कितना हमारे एक्सपेंस हुआ है उसके ऊपर क्या बताएगा, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी बताएगा। These records increase and decrease as the business event occur throughout the accounting period। अब जैसे ही अब अकाउंट में क्या कर रहे हैं, मेनली हमारा क्या चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा। अब बिजनेस के अंदर क्या होगा, कभी हमारा बिजनेस टॉप पर होगा, कभी हमारा बिजनेस लो चल रहा होगा, तो कभी हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कभी हमारे प्रॉफिट गिरेंगे। अब क्या कह रहा है, जैसे जैसे बिजनेस के इवेंट आएंगे, जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट और लॉस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड की बात
कर रहा है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 ईयर का होता है अकाउंटिंग पीरियड। मेनली क्या चलता है हमारा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा होता है अकाउंटिंग पीरियड। इसी को हम फाइनेंशियल पीरियड भी बोल देते हैं। लेकिन कई जगह क्या हो सकता है, हमारे को स्पेसिफिक बता देते हैं कि इस डेट से इस डेट तक लेना है, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लेना है, तो फिर वो भी हमारा तब क्या होगा, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा, जब तक हमारे को स्पेसिफिक नहीं बताया होगा। तो आपने ये सब कुछ नोट कर लेना है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे पे। अब हम अकाउंट पढ़ चुके हैं, अब दूसरी बारी आती है किस चीज की, अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग में क्या कह रहा है हमारे को, अब पढ़े एक साथ साथ, लिखना भी है साथ साथ, मैं बोल रहा हूं। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग। क्या करने का, एक प्रोसेस है, क्या करने का, रिपोर्ट करने का, रिकॉर्ड करने का, इंटरप्रेट करने का, समराइज करने का। अब तुमको इनका मतलब समझ आ रहा होगा, शायद आ रहा होगा। अब इसके अंदर क्या बात कह रहा है, रिपोर्ट करनी है भाई। किसी को हम मान लो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करी, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा, उसको क्या करा, इंटरप्रेट करा, हम उसके लेजर अकाउंट बनाएंगे। आगे आएंगे हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ेंगे अभी। अब क्या कह रहा है, समराइज करेंगे, उसको छोटा करना। किस चीज को छोटा करेंगे, फाइनेंशियल डाटा, जो हमारे पास क्या है, मॉनेटरी टर्म से, फाइनेंस के रूप में जो हमारे पास डाटा है, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कह रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कंपनी टू मेक इफेक्टिव चॉइसेस। अब क्या कर रहा है, हमारे को डिसीजन मेकिंग करनी होगी। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो वो उसके ओनर है, हमारे किसके, कंपनी के ओनर है, उनको क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या चाहिए, उनको अकाउंटिंग की हेल्प चाहिए। अब अकाउंटिंग क्या हेल्प करेगा उनको, जो उनसे by providing information on the financial status of the business। भाई बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है। अब मान लो कि हमने कोई कंपनी के अंदर क्या बनाई, एक नवी हमने कोई बना दी, रूल बना दिया कोई नया। अब रूल बनाने से हमने ये देखना है कि इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा है या हमारा प्रॉफिट घटा है। और जब प्रॉफिट घटा है, हमारा कम हुआ है, लॉस में जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें वो वाला रूल कैंसिल करना पड़ेगा या उसमें कोई अल्टरेशन करनी पड़ेगी। अगर जब हमने क्या करा है, हमारे इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फिर रूल एज इट इज चलता रहेगा। तो आइए अब हम करते हैं तीसरा। हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया लास्ट में क्या है, अकाउंटेंसी। अब देखते हैं अकाउंटेंसी क्या कहता है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, अकाउंट पढ़ा था हमने, अकाउंट में क्या करते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग करी थी, फिर उसके बाद क्या करा है, अब अकाउंटेंसी कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, जो अकाउंटेंसी है वो किसका मेल है, एक अकाउंट प्लस अकाउंटिंग का। अब देखते हैं, अकाउंटेंसी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मीजरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग। अब हमने उसमें अकाउंट में क्या करता, वो मीजर करता है, प्रोसेस करता है, और अकाउंटिंग में क्या करता है, वो आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की। अब वो क्या कर रहा है, दोनों को मर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, मीजर भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। अब कह रहा है, इट ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब ये अकाउंटेंसी क्या कही गई है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तभी अकाउंटेंसी जो है आने वाले टाइम तक बीकॉम तक आपके पास चलेगी। जो भी आप जाओगे कॉमर्स की फील्ड में, तो आपको अकाउंटेंसी जरूर मिलेगी। ये कह रहा है, इट हैज वाइडर स्कोप, इट कंसर्न विद बोथ थियोरेटिकल एज वेल प्रैक्टिकल पार्ट्स। थियोरेटिकल में क्या आ जाएंगे, हमारे रूल्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में हमारे जो उनसे परफॉर्मेंस वगैरह बनते हैं। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब जो सा मैंने आपको कराया तीनों के तीनों, ये अकाउंटिंग की एक तरह से स्टार्टिंग थी। अब स्टार्टिंग हमने कर ली है, तो फिर आपको हमारे से जुड़े रहना है। अब इसके बाद हम रेगुलर वीडियोस आएंगी हमारी। अब हमारे हो गए हैं तीनों पार्ट्स, किसके खत्म हो गया, अकाउंट्स हमने क्या क्या पढ़ा आज, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब हमारे पास तीनों जो वाइडर टर्म थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी ये इसका जो अंदर वाइडर टर्म्स रह रही हैं अभी इसके अंदर, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। तो फिर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको रिवाइज करना है। आपने इसको कॉपी में लिखा होगा, इसको आपने अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आपने देखना है कि आपको कुछ याद भी है कि नहीं है। कॉपी में से देखना है, वीडियो में से नहीं, कॉपी जो आपने रिटर्न करी है। इसलिए कह रहा था मैं बार बार कि राइट करो। अब आपको क्या करना है, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, इसके अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज हमको सुधारने की जरूरत है। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।